विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्या हमारी विपरीत बुद्धि होगी? विनाश काल हमारा हो गया। ठीक है। पूजा के पैसों पे सवाल वो उठा रहे हैं और विपरीत बुद्धि हमारी होगी। देखो दो भूखा भाव का ना धन का भूखा, और जो धन का भूखा फिर साधु है ना हो। ये तो धन की भूखी थी, इसके साध्वी नाम की चीज ही नहीं थी। इसने तो अपने पाँव पे अपने आप कुल्हाड़ी मार ली है। इसने ऐसा काम कर दिया कि और गांव भी है नहीं, इसको एंट्री नहीं करने देगा किसी भी। और साधु समाज के ऊपर ये कलंक है, क्योंकि समाज के अंदर साधु बहुत ही बढ़िया है। कहें कि एक मैं सोया न लुआड़ दे, इसने तो वो काम कर दिया समाज साधुओं के साथ। इसके द्वारा जो इसने जो काम करा है, इसके कारण जो दूसरे साधु हैं उनकी सभी पे असर पड़ता है। सरपंच साहब, किसी ने क्या गाड़ी ले ली, किसी ने कहा ही नहीं। मेरे सामने एक भी आदमी मिला जिसने क्या गाड़ी ले ली, किसी ने ये नहीं ना। तो गाड़ी का 48 लाख की बात है। 48 लाख की तो जो हमारा आइडिया है ना दिल्ली का, जो यहाँ कलेक्शन थी, 48 के 55 भी हो सकते हैं, 48 के 45 भी हो सकते हैं। ये हमने गिने तो है नहीं, 48 के 48 पूरे। पर्ची काटने वाले बैठे हैं देखो। हाँ, पर्ची काटने वाले उसी के आदमी थे। वो कह रही है भाई इनके आदमी थे, गांव के आदमी थे। बात सुना, जो भंडारे वाले दिन बैठे थे वो तो हमारे आदमी थे। क्योंकि गांव के जो लोग आए उन्होंने पर्ची कटवाई भंडारे के नाम पे। और उससे पहले 30 के 30 दिन जो आदमी बैठे पर्ची वाले, वो उस साधु के थे। खोल बांध। जब स्टार्टिंग में ये साधु बैठी ना, इसने किसी की परमिशन नहीं ली। कोई परमिशन नहीं, किसी नहीं जी, कोई परमिशन नहीं जी, किसी गांव वाले को पता नहीं। ये 2020 में यहाँ के तपस्या करी थी। इसने देखा कि गांव डाकल है नहीं, एक बढ़िया गांव है, आस्तिक लोग हैं, साधुओं का मतलब मान सम्मान करते हैं, उसको श्रद्धालु आदमी है। उसको देखते हुए साधु यहाँ के तपने लग गई। जो इसके नजदीकी थे, जो 2020 में इसके पास थे, वो 5-6 आदमी जो थे वो इसके यहाँ सेवादार बन गए। कि ये तो सिर्फ पैसा के पीछे पड़ी थी। वो कहते नहीं है कि एक भेड़िया के ऊपर शेर की खाल, वो थी। भेड़िया के ऊपर शेर की खाल चढ़ा रखी थी। हमने इसको साधु समझा, लेकिन ये साधु थी नहीं। सरपंच साहब, ये तो रबड़ है, कितना भी डाले रस्सी का सांप भी उसका है। ये भी इसका समाधान क्या है? आप ला रहे हो 48 लाख का आरोप उन पे, जो आप आइडिया लगा रहे हो, और वह आप करोड़ों का ला रहे हैं। आप भाई करोड़ों रुपया आए हैं और मारता बदला मिला है, तपस्या बदला 4 लाख का कर्जा। समाधान क्या है? समाधान तो ये है जी, एक मिनट, वो हमारे आमने सामने बैठो, वो हमारे को हिसाब दो। अगर उसे 20 लाख रुपए भी गांव की तरफ निकलते नहीं, मैं दूंगा, देने तैयार हूँ जी। शाम की बात में हाँ, 50,000 रुपए डेली उसके पास आते थे। वो भी अभी जो मेरे पास मौजूद थे, जो उसके सेवादार थे, वो कह रहे थे कि जो 10-10, 20-20 के नोट है नहीं, वो ही 30-31 हजार रुपए डेली होते थे। जबकि वो 500 के 2 साधु भी है नहीं, अलग डाल लेती थी अपने जेब में। अच्छा, तो ये लगभग 50,000 रुपये डेली की मानना नहीं आप एवरेज। तो 31 दिन के अंदर 15.5 लाख तो हो गए। ये हो गए मोटे मोटे हो गए। 3 लाख रुपए एक जो गाड़ी वाला आया था वो दे के चला गया, तो 18.5 लाख। तो उसके अलावा उसके पास एक दिन कोई 10,000 की माला डाल गया, कोई 11 से डाल गया, कोई 500 की डाल गया। एक बाइक जो आया कोई विदेश से आया होगा, वो डॉलरों की माला डाल गया। तो उसके पास जो ऑनलाइन फंडिंग भी आती थी, और उसके पास इसके अलावा भी है नहीं। 3 लाख रुपए वो गाड़ी वाला मैं कह रहा था वो दे गया। तो काफी पैसा उसके पास आया है, चांदी का मुकुट आया है। तो मेरे हिसाब से लगभग उसके पास 50-55 लाख रुपए आए हैं। और 50-55 लाख रुपए में से उसने केवल 2,80,000 रुपए दक्षिणा साधुओं को दी है, जो मेरे हाथों से गई है। मेरे को एक एक चीज का पता है। उसने स्टार्टिंग में मेरे को 1,30,000 रुपए दिए, जो दक्षिणा बांडी 3 10 की गड्डी और 2 500 की, मतलब स्टार्टिंग में दिए 1,30,000 रुपए। उसके बाद लाख रुपए फिर दिए, 2,30,000। उसके बाद उसने मेरे को दिए 32,000 रुपये। 18,000 रुपये मैंने अपनी जेब से मिला के, और 50,000 रुपये साधुओं को 200 रुपये करके बांटे। तो टोटली मान लिया 2,80,000 रुपये, जिसमें से भी 18,000 मेरे थे। ये उसने साधु ने पैसे बांटे हैं। और ये वो कह रही है कि 4 लाख रुपए का कर्जा। तो ये बताओ 51 लाख रुपए में से अगर उसने 3 लाख रुपए भी दे दिए, तो 48 लाख रुपए वो प्लस में है। उसने कोई गांव के अंदर धर्मशाला बनवाई हो, कोई मंदिर बनवाया हो, कोई लाइब्रेरी बनवाई हो, कोई गौशाला बनवाई हो, तो वो कह भी सकती है कि मैं कर्जवान हूँ। तो उससे ये पूछो कि उसका कर्जा किस चीज का है। तो हमारे गांव की एक पंचायत हुई, पंचायत के अंदर फैसला होया कि जो भी साधुओं को दक्षिणा देगी नहीं, वो साध्वी देगी। और जो भंडारा करेगा नहीं, वो काम करेगा। जबकि उसने दक्षिणा में है नहीं, वो कह रही थी दक्षिणा में सरपंच साहब मेरे 8-10 लाख रुपए लगेंगे। जबकि उसने 8-10 लाख ना लगा के साधुओं को नाराज करके भेजा यहाँ से। और उसने केवल 2,80,000 रुपये में है नहीं, सारे साधु निमेट दिए, और बाकी भंडारा जो काम न कराया। और जो पर्ची की बात करी है, हमारे गांव ने ये समझौता कराया कि जो भंडारा गांव करेगा, तो गांव से घर घर मांगने की बजाय हमने सिर्फ भंडारे वाले दिन यहाँ पर्ची वाले बिठाए। तो गांव में जो भी आता था वहाँ पर्ची कटवाता था। जो दान दक्षिणा आती थी पर्ची के द्वारा आती थी। जो 1,51,000 रुपये साधु बोल रही है, वो एक मेरा मित्र था 80 से विष्णु शर्मा, वो दे के गया था, वो भंडारे में देख गया था, उसमें उसका साधु कोई हक नहीं है। तो जो हमारे पास भंडारा करके
जो भंडारे के पैसे आए थे वो 3,88,100 रुपये बचे थे। अच्छा। हाँ, 3,88,100 रुपये पे ही उस साध्वी का सारा गेम है। वो कहती थी कि ये भी मेरे को दो। क्यों दे? जब गांव का पैसा है तो गांव में जो हमारा दादा खेड़ा दोबारा भंडारा होगा वो उस पर लगावांगे, या जहाँ हम बैठे हैं काली माता मंदिर पे, या यहाँ लगाएंगे उस पैसे को। तो ये गांव तो पहले कहता था कि भंडारा भी साध्वी करेगी, और जबकि फिर फैसला होया साध्वी मना कर गई तो चलो गांव भंडारा कर देगा। और पर्ची वाले तो शुरू स्टार्टिंग से ही साध्वी ने बिठाए हुए थे। यहाँ 2-3 पर्ची वाले बैठे थे, जो भी पर्ची का पैसा आता था सारा का सारा साध्वी के पास जाता था। न्यून मेरा पर्ची कौन हटा दिया कि उसका डेली रुक जाएगा, डेली के उसके पास 40-50 हजार रुपये आया करते, और सिर्फ साधुओं की मान करी 2,80,000 की, जिसमें भी 18,000 मैंने दे दी, उसके 2,62,000 रुपये लगे हैं। और एक और बात, जो उसके पास संदूक रखा था, जो अपना बहन बेटी संदूक नहीं लेके जाती है मैरिज में, वो संदूक उसने उस दिन यहाँ रख रखा था। जब उसके पास साधुओं को देने के लिए पैसा नहीं था, उसके पास लेके नहीं आई वो घर से, तो उसके पास मैंने कहा कि साधु जी संदूक खोल लो, वो मना कर गई। मैंने बोला मैं कम से कम भी 10 लाख रुपए हैं, खोल लो। वो नहीं बोली सरपंच साहब जी 10 लाख रुपये मेरे पूरे कर दियो, बाकी आप कर दियो। मैंने 5 लाख मेरे से अब ले और संदूक खोल। उसने संदूक नहीं खोला। 5 लाख तो मैं कहूँ दस देने दे, मैं 5 लाख ले और संदूक खोल दो। 5 लाख तो है इसमें कम से कम भी ना। जवाब देगी नहीं 10 लाख में कर लो, ठीक है। मेरे को क्या पता उसमें 20 लाख भी उसके हैं, और 5 लाख भी रहे इसके हैं। तो हमारे आइडिया पूरा वो जो वो बात थी नहीं, वो तो 1:30-2 बजे की थी। उसके बाद तो शाम तक पैसे आए हैं। जिस टाइम में उसको 5 लाख रुपए दे था वो 2 बजे की बात थी, और शाम में 7-8 बजे के पैसे आए हैं। तो उसके अंदर ट्रंक के अंदर उस दिन भी कम से कम भी 18-20 लाख रुपए ले गई है वो। अच्छा जी। अगर वो न्यू कहा है मैंने 4 लाख रुपए कर्जा सिर से, और 5 लाख रुपए सरपंच उसके संदूक के देने लग रहे हैं। कर्जा तो उसका पूरे पाटे था। मान ले उसका कर्जा था 1% या मान का चाल, पहली बात तो था नहीं, मान लो उसी वाली बात पर ले ली तो 5 लाख तो मुझे डेम दे उससे, मैं 5 लाख रुपए दे देने, संदूक वाले रुपये मन दे दे। फिर उसके बाद जो उसका जो गुरु है नहीं राजनाथ, उसने समैण के अंदर कहा, समैण भंडारे के अंदर, कि गांव ढाकल ने हमारा पूरा मान सम्मान किया। और गांव ढाकल के सरपंच ने तो और भी बढ़ चढ़ के हमारा मान सम्मान किया। जब वो अपने गुरु की बात को ही जुठला रही है तो कहाँ की साधवी हुई। देखो हम कोई पैसा इकट्ठा करके नहीं लेके आए। हम जो मेरे ऊपर जो पैसा जो दक्षिणा चढ़ी थी, उसी दक्षिणा से हमने जो साधु आए थे उसी दक्षिणा से हमने साधु को मतलब सारी दक्षिणा उन्हीं में बांटी। बल्कि 4 लाख रुपया हमने उठा के उधार लिया किसी से? हाँ, उधार लिया फिर बांटा। देखो हम 1 भी रुपया नहीं लेके आए डाकल गांव से। तो और जो डाकल वाले कह रहे हैं कि इतना पैसा इकट्ठा करके लेके गए हैं। हाँ। अगर हम पैसा इकट्ठा करके लाते तो हम नौकर रखते, हम खुद काम क्यों करते? देखो हम खुद ही काम करते हैं, गायों का गोबर भी उठाना, पाथना क्यों हमारा धुना है, उसमें धुने में गोसे लगते हैं। गारंटी तो मैं देता। क्या भाई, कुछ इस तरीके का ये मामला था जो सोशल मीडिया में लगातार बना हुआ है। इसी तरीके की नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल जिंद की आवाज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कौन सच्चा है और कौन झूठा है।